एक गांव था जिसमें रात के समय कुत्ते और भेड़ियों के रोने की आवाजें आती थीं। वही उसी गांव में एक बड़े से खेत में दो चुड़ैल बहनें बैठकर फसल काट रही थीं। तभी एक चुड़ैल बोलती है, मुझे बहुत प्यास लग रही है बहन। मैं तो फसल काटते काटते थक गई हूँ। वैसे भूख तो मुझे भी लग रही है। ऐसा करते हैं, थोड़ी देर इंतजार करते हैं। अगर कोई इंसान यहां आता है तो तुम उसका खून पी लेना और मैं उसका मांस खाऊंगी। फिर दोनों चुड़ैल किसी का आने का इंतजार करने लगती हैं। तभी चमन सेठ गाना गाते हुए अपने घर की तरफ जा रहा होता है। चांदनी चांदनी रात है, इस रात में कोई बात है। तभी चुड़ैल बहनें उसे देख लेती है। अरे वाह, क्या बात है। आज तो बकरा खुद चलकर हमारे पास आ रहा है। आज तो पार्टी होगी। राजू सेठ गाना गाते हुए अपनी धुन में चला जा रहा था। तभी अचानक से दोनों चुड़ैल बहनें उसके सामने आ जाती हैं। चुड़ैल को देखकर चमन सेठ बहुत डर जाता है। अरे अरे बाप रे, या अच्छा चुड़ैल चुड़ैल जी, मुझे जाने दो। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं। नहीं चमन सेठ, मैं तुझे नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मेरी बहन को बहुत प्यास लगी है और मैं उसकी प्यास तेरे खून से बुझाऊंगी। और वैसे भी तुम मुझे कैसे भूल सकते हो। मैं वही हूं जिस फसल काटने वाली को तूने मार कर दफनाया था। इतना कहकर वह चुड़ैल चमन सेठ को मार देती है। फिर वो दोनों चुड़ैल उसका मांस खाने लगती हैं। उसके बाद वह दोनों फिर से खेत में काम करने लग जाती है। परंतु जैसे ही सूरज निकलने लगता है, एक चुड़ैल दूसरी चुड़ैल से कहती है, चलो बहन, अब सुबह होने वाली है। हम यहां से गायब हो जाते हैं, वरना जैसे ही सूरज निकलेगा वैसे ही हम भस्म हो जाएंगे। फिर वो दोनों बहनें वहां से गायब हो जाती हैं। यह सिलसिला ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है और इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक रात वहां से पंडित जी गुजरते हैं। तभी वह दोनों चुड़ैल वहां आ जाती है। जैसे ही चुड़ैल पंडित जी को मारने लगती है, उसे एक जोरदार झटका लगता है और वह पीछे हट जाती है। तू कौन है? मैं तुझे मार क्यों नहीं पा रही हूं? मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूं, मैं एक पंडित हूं, इसलिए तुम मुझे नहीं मार पा रही हो। मैं पहले ही जानता था कि यहाँ कोई चुड़ैल का साया है और यहाँ आने वाले इंसान को मार देती है। तू सच सच बता, गांव वालों को क्यों मार रही हो? आज से कुछ दिनों पहले की बात है। मैं और मेरी बहन अपना गुजारा करने के लिए दूसरों के यहां फसल काटते थे। तभी एक दिन चमन सेठ ने फसल काटने के लिए अपने खेत पे बुलाया और हमारे साथ गलत व्यवहार किया और हमें मारकर वहीं दफना दिया। हमने चमन सेठ को मारकर हमारा बदला तो ले लिया, लेकिन अब गांव वालों को मारने में मजा आता है। वह दोनों बहनें पंडित जी को अपनी बात बता रही होती है कि तभी सुबह हो जाती है और सूरज की पहली किरण उन चुड़ैलों पर पड़ती है। किरण पड़ते ही चुड़ैल जलने लग जाती है। तुमने बातों में उलझाकर धोखे से हमें जला दिया, लेकिन याद रखना, हम फिर आएंगे। इस तरह दोनों बहनों की मृत्यु हो जाती है और गांव वालों को उनसे छुटकारा मिल जाता है।